तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, आपके सवालों के तो जवाब मैं देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपके एरिया में ठंड हवा किसकी पड़ रही है? अगर मैं बात करूं मेरे एरिया के खास तौर पर झुंझुनू जिले की, तो भैया पिछले 2 दिन में ठंड ने चाड़ा पाड़ रखे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी बरसात होगी और ठंडी ठंडी बाढ़ चल है, और जय बाहर न निकला तो भैया कानन फोड़े। और आज भूलवश मैंने कोई काम थो तो दोपहर के 12 बजे बाद में मैं घर बाहर न निकल गो कि मौसम ठीक ठाक है, काम करें वहां अपनो, और बाइक लेके चल गो भैया। और भैया मेरी हालत खराब हुई है कि मेरा घर लेना औखा होगा, और शाम के 6 साढ़े 6 बजे मैं घर पहुंचू, और भैया अब तक मेरा दाव कौन उतरो। लेकिन तारे लिए Q&A वीडियो बनानी थी, दाव तो चढ़ रहे हो, लेकिन करूं के ए बात पर एक लाइक तो देखो बना ही है। बाकी बतायो तारा एरिया में ठंड है बा किसी पड़ रही है? ठीक है, ओलाड़ा भी पड़े हैं कि बाबी मैंने बतायो। चलो तारा सवालों का सिलसिला शुरू कर लेता है, और आज का अपना पहला साथी है आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल यह है, सर जी महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को क्या मिलेगा जी? अब तो कोई अपडेट नहीं जी, कब और क्या मिलेगा? तो आशादीप स्कूल बिल्लू वाले भाई, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है, संबंधित बोर्ड अधिकारियों से हमने बात की है, और उन्होंने इस संबंध में हमें सूचना भी भेजी है। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, हालांकि देखिए हाल ही में मैंने इसको लेके वीडियो बनाया, और उस वीडियो में भी मैंने जानकारी दी है। तो यहाँ पे 2 तरह के पुरस्कार मिलते हैं, एक राज्य स्तर के मिलेंगे और एक जिला स्तर के मिलेंगे। राज्य स्तर पे प्रथम स्थान पे 21,000 रुपए, दूसरे स्थान पे 11,000 रुपए, और तीसरे स्थान पे 5100 रुपए। उसी तरह से जिला स्तर पे यहाँ पे 2100 रुपए, फिर 1100 रुपए, फिर 501 रुपए वो मिलेंगे। ठीक है, बस ये यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है, और ये खास तौर पे आपके लिए क्या है, क्योंकि आपने इस बारे में 2-3 बार मुझे पूछ लिया, और इस बार जैसे नोटिफिकेशन आया तुरंत आप वाली बात है मेरे ध्यान में आ गई कि भैया जानकारी तो देनी है, क्योंकि यार भूल जाता हूं, कई अपडेट आ जाते हैं तो ऐसे में दिमाग से निकल जाता है। खैर कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं धर्मनीश कुमार पुजारी, और इनका सवाल यह है, क्लास 8 का सिलेबस क्या रहेगा 26-27 सेशन में? तो भैया सिलेबस से आपका क्या मतलब है? क्योंकि आपने स्पष्ट नहीं लिखा, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं, लेकिन शायद ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सिलेबस से चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 8वीं का सिलेबस तो पहले यहाँ पे चेंज हो चुका, उनका नहीं होगा, जबकि जो छोटी कक्षाएं हैं उनका यहाँ पे इस बार है चेंज है, वो होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके लिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं राजू राम बोस, और इनका सवाल है कि सर जी थोड़ी श्रेष्ठ योजना के बारे में जानकारी देने की कृपा कराओ। तो राजू राम बिल्कुल आपको देंगे, 1-2 दिन का आप वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको सूचना है वो प्रोवाइड करवा देंगे कि ये क्या मामला है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं कवातिया, और इनका सवाल है कि सर मेरी 2 SSO ID बन चुकी हैं, अब समाज कल्याण वाला फॉर्म नहीं लग रहा है, एक SSO प्रोफाइल करेक्शन करनी होगी, और मैंने 4 बार जीमेल कर दिया SSO ID प्रोफाइल करेक्शन का फॉर्म लगा के। अच्छा, यहाँ पे एज कि आप भर रहे हो तो आप यहाँ पे डुप्लीकेसी हो गई है, देखिए, क्योंकि एक कैंडिडेट 2 SSO ID नहीं बना सकता। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे बगैर मेरा आधार के मेल कर रहे हो, क्योंकि मेल का शायद आपको रिप्लाई भी मिल रहा होगा। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले SSO ID से रिलेटेड है वीडियो बनाया था कि अब करेक्शन का जो नियम है करवाने का वो बदल चुका है, प्रारूप बदल चुका है। तो पहले तो आप वो वीडियो देखिएगा, सर्च कर लीजिएगा SSO ID अपडेट बाय राजगुरु जी कर लीजिएगा, आ जाएगा वीडियो आपके सामने। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए आपको एक SSO ID डिलीट करवानी पड़ेगी। रही बात यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे किसी न किसी, अगर आपके नाम से नहीं है तो दूसरी SSO ID से प्रोफाइलिंग हुई है आपके नाम से, जब तक वो प्रोफाइलिंग नहीं हटेगी तो नई SSO ID से आप आवेदन नहीं कर सकते। तो आप ये पता लगाएगा यहां पे कि आपके पुरानी, क्योंकि वो दिखा देता हूं वहां पे ये कौन सी SSO ID है, उस SSO ID में लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा, उसके माध्यम से कीजिएगा। अगर आप उसके माध्यम से नहीं भरना चाहते, नई वाली से भरना चाहते हैं, तो एक को आपको डिलीट करवाना पड़ेगा, और इसके लिए वो प्रोसेस वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं कांता स्वामी, और इनका सवाल यह, सर मेरी बेटी RT में पढ़ रही है तो स्कूल चेंज करने के लिए क्या करें? स्कूल चेंज नहीं होगी RT के अंदर, वैसे हो जाएगी, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर वो बालिका है RT में नहीं रहेगी, यानी आपको फीस है वो देना पड़ेगा। 1 से 8 तक आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते, 9 में कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं खुशवीर सिंह, और इनका सवाल है कि स्कूल मान्यता की डेट
कितने दिनों तक बढ़ सकती है? तो भैया देखिए, वैसे बात करें तो लेट फीस की यहाँ पे आज 25 है। कई साथियों ने मुझे ये सवाल पूछा और इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, कुछ ने तो पर्सनली मेल भी कर दिया। तो देखिए, डेट तो यहाँ पे लेट फीस में बढ़ने के चांस है। हालांकि देखिए, हम सामान्य शुल्क के साथ विभाग से निवेदन किया था, संबंधित साथी भी बोल रहे थे कि प्रस्ताव भेज दिया है, बढ़ने के चांस है, लेकिन कोई डेट यहाँ पे वो नहीं बढ़ी है। ठीक है, बाकी अभी यहाँ पे लेट फीस में 30,000 रुपए सरकार को मिल रहे हैं, तो डेट बढ़ेगी भैया। ठीक है ना, फिर भी कंफर्म नहीं कर सकते क्या मामला है ये। ठीक है ना, नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। अभी सैटरडे और संडे की 2 दिन की छुट्टियां होगी, कल इसके बारे में है पता लगेगा। तो अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपना जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम है, फेसबुक पे में है, वो ऑर्डर है वो डाल दूंगा अगर सूचना हमारे पास आती है। लेकिन एक चीज मेरे को देखने को मिली इसके अंदर, यहां पे विभाग ने भी पागल बना दिया। क्योंकि देखिएगा, जो 15 जनवरी तक सामान्य शुल्क थी डेट, अब उसके बाद यहां पे लेट फीस लगने लग गई। लेकिन यहां पे मैं कल ही देख रहा था, मैं कुछ साथियों का यहां पे फॉर्म फिलअप कर रहा था और इससे पहले भी कर रहा था, और कल की मैं ताजा बात आपको बता दूं। कल भी यहां पे देखिए, जिन कैंडिडेट ने जब मान्यता का आवेदन किया और 15 तारीख से पहले पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके फाइल को सबमिट कर दिया, फाइनल लॉक नहीं, केवल यहां पे है डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दिए, मान्यता अपडेट कर दी, और उसके बाद लास्ट में हमें पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसी मान्यताओं के भैया सामान्य शुल्क में आवेदन हो रहे थे, डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चला। अगर पता होगा तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं भी ये देख के हैरान हो गया कि यार ये क्या मामला है। फिर क्योंकि जैसे मैंने दूसरी फाइल नहीं लगाई तो उसमें नया आ रखा था, क्योंकि वो कल ही एक मैं फाइल क्रिएट कर रहा था, बिल्कुल फ्रेश फाइल थी उसके अंदर, बाकी का काम तो यहां पे पहले हो चुका था। और कल मैंने देखा तो यार ये मामला हो रहा, फिर मैंने 2-3 फाइलें और खोली, क्योंकि प्रोसेस में चल रही थी। साथियों की कई आवेदन आए हुए थे मेरे पास भी, ठीक है ना, साथियों की मान्यता के लिए आवेदन कर रहे थे। फिर मैंने देखा, फिर ये कहानी मेरे पूरी तरह से वो समझ में आ गई, और मैंने डिपार्टमेंट वाले व्यक्तियों से बात की, ये क्या मामला है, माने भी कौन बेरो है ना। तो ये मसला था भैया, अब देखते हैं क्या होगा। चलिए, खैर कोई बात नहीं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो मुझे बताना जरूर। ठीक है, चलिए अगले साथी का नाम है मोहम्मद आसिफ, और इनका सवाल यह है, जन आधार में नाम कैसे अपडेट करें और पीएसपी पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो जन्म तिथि, लिंग और आदि सही नहीं है लिखा होता है, इसमें आर्टिकल बिल आएगा तो इससे कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? सर बिल्कुल परेशानी आएगी, डाटा मैच नहीं होगा तो परेशानी के सिवा स्कूल साथियों के पास बचता ही क्या है। तो भैया देखिए, जन आधार में डाटा अपडेट आप नहीं कर सकते, ये अपडेट संबंधित अभिभावक से आपको करवाना पड़ेगा। क्या गलती है, गार्जियन के साथ बात कीजिएगा, उसे समझाएगा आपके स्कूल के रिकॉर्ड में क्या, उनके दस्तावेज में क्या, अब जो सही है वो करवाएगा। ये नहीं कि आप अपने स्वार्थ के लिए कि अपने स्कूल में ये है तो ये करना, वाकई में क्या सही है वो आपको सही करवाना है। फिर अगर कोई आपके स्कूल रिकॉर्ड में और उनके दस्तावेज में भिन्नता है, आप वाला गलत है, तो आप प्रोसेस करवा सकते हैं संबंधित पीएसपी को मेल करके है, दस्तावेज भेज के कि भैया ये है, हमने एक करेक्शन करवा लिया। लेकिन इससे पहले बालक बालिका का आधार में सही होना चाहिए, आधार की जन आधार में, फिर जन आधार की केवाईसी होगी, अपडेट होगा, पूरा ये मामला यहां पे रहने वाला है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हितेंद्र, और इनका सवाल यह है कि मेरे कॉलेज में 4th सेमेस्टर का यानी सेकेंड ईयर का MDSU का रिजल्ट नहीं आया, तो मैं कैसे एज ए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरूं? क्योंकि वहां फॉर्म में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट लगानी पड़ती है और अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है 4th सेमेस्टर का। बिल्कुल हितेंद्र, आपकी समस्या लाजमी है, इसका एक अल्टरनेट मैं आपको बता सकता हूं। देखिएगा, एक तो आप साधारण शपथ पत्र बनाएगा कि अभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से जो लेटेस्ट अंतिम मार्कशीट है मैं अपलोड करने में असमर्थ हूं, जब आ जाएगा तब अपलोड कर दी जाएगी। इसके साथ साथ इससे लास्ट ईयर वाली जो मार्कशीट है उसके साथ अटैच कीजिएगा, दोनों की एक पीडीएफ फाइल बनाएगा और एक साथ ही अटैच कर दीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा, इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये आवेदन की प्रोसेस चल रही, फिर यहां पे डिपार्टमेंट चेक भी तो करेगा, ऑब्जेक्शन भी लगाएगा, तो ऑब्जेक्शन के अंदर आपको 1-2 महीने का समय भी मिल जाएगा। तो हो सकता है कि इन 1-2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए, और जब ऑब्जेक्शन लगाए उस समय आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर देना, है ना, सीधा सा काम बताएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल है, तो सवाल तो लगभग यहां पे समाप्त हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिलोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जवाब सही दिया गया, आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो, तो हाइप है वो कर दीजिए। अगर हाइप के लिए नीचे आपको मिल जाएगा ऑप्शन है, हाइप किया करो, ठीक है ना, मोटिवेशन मिलता है इससे। बाकी इसके अलावा जो भी साथी आने वाली Q&A वीडियो में चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके सवालों के जवाब दूं, तो जब भी आप अपना कमेंट या सवाल पूछो तो #बोलो राजगुरु जी के साथ वो सवाल पूछा करें।
आपका सवाल भी शामिल कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, लेकिन इससे पहले खास जानकारी से और आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। देखिए आपके लिए हमने यहाँ पे 2 चैनल और बनाए हैं। एक तो हमारी पर्सनल लाइफ व्लॉग के नाम से है, राजगुरु जी व्लॉग के नाम से है, एक राजगुरु जी टेक के नाम से। तो सभी चैनल पे, सभी सोशल मीडिया पे आप मुझे दिल से सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा सभी चैनल पे एक साथ हर दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि धीरे धीरे है सभी चैनल पर आपको शानदार वीडियो मिलेंगे, जिससे आप कुछ सीखोगे भी, जानकारी भी आपको मिलेगी, कुछ अर्निंग के सोर्स भी है, आप घर बैठे हैं वो कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। जब तक आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा ना, तो दमदार वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अभी थोड़ा सा काम था, मान्यताओं के आवेदन में चल रहे था, वो वहां से थोड़ा सा फ्री भी है, तो रेगुलर आपको जानकारी देंगे। और फेसबुक पे भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा दिल से, हमारे जितने भी पेज है ना। तो देखिए आप सभी दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए दिल से बात आपके साथ अपन शेयर कर सकते हैं। राह चलते वाले तो किसी से करें, है ना, उससे उसका तो देखो वैसे कोई फायदा नहीं बताने को। तो आप तो मेरा परिवार का हिस्सा हो, और परिवार वाले लोग तो दिल से सपोर्ट करते हो, और आज तक आपने दिल से सपोर्ट किया, तभी तो आज अपन यहाँ पे खड़े। आप विश्वास करते हैं, आपके लिए यार इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने आते हैं, उसके पीछे बैकएंड में बहुत मेहनत करता हूं मैं। किसी दिन आपको प्रूफ दूंगा, तब आपको एहसास होगा कि यार इतने में राजगुरु जी कर कैसे पाते हैं। ये कोई मेरी बड़ाई की बात नहीं है, ये सिर्फ एक आपसे मेरा लगाव हो रखा है। देखिए आपके लिए मैं मेरे घर का काम छोड़ रहा हूं, मैं मेरे परिवार के साथ आपको सही बताऊं तो सही तरीके से बातें भी नहीं कर पा रहा हूं, बैठ भी नहीं पा रहा हूं उनसे। कई बार माता जी है उलाना भी दे देती है कि अरे छोरा बात कर लिया अगर करा, तो अरे बैठ जाए अगर छोरा क्या होगा, पीसो पीसो रैया भैया करता हूं, लेकिन मन के कुंवर मेरा पेटा बोड़ा लोग बैठे, माँ ए समझ माँ मान जा, हाँ भाई ठीक है, मदद करे कर, माँ भी आई कर, है ना। खैर कोई बात नहीं, आप सभी समझदार हो, समझ गए होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।